हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि हमारे डेली लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कहाँ यूज होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री गणित की वो शाखा है जहाँ पर हम त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों की संख्या को निकालने में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही पहाड़ों की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, रेल की पटरियों एवं एवं पुल बनाने में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना क्यों जरूरी पड़ा? देखिए, यदि कि कोई पहाड़ है और पहाड़ की ऊंचाई यदि हमें मालूम नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं कि पहाड़ से हम कितनी दूर पर स्थित है और हम जहाँ पर स्थित है वहाँ से उस पहाड़ की ऊंचाई तक की जो उसका एंगल जो में कितनी डिग्री पर उसका कोण बन रहा है, यदि ये दो चीज़ हमें मालूम है तो ऊंचाई को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाता है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है, उसमें जो त्रिकोणमिति है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जो है वो है आपका त्रिकोण और दूसरा है आपका मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों की माप किस जहाँ पर हम अध्ययन करेंगे हम वहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। यदि हम इंग्लिश में इसकी अगर हम डेफिनेशन को समझे, ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई मतलब होता है तीन, आपका गोनो मतलब होता है कोण और मेट्री मतलब होता है मापन, यानी कि तीन कोणों की माप जहाँ पर भी होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का पिता किसे कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्री का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं? उसमें 6 फंक्शन होते हैं, जिनमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं जिनसे हम ट्रिगोनोमेट्री के सभी प्रश्नों का उत्तर हम उसमें दे देते हैं, या फिर हम इनकी सहायता से हम ट्रिगोनोमेट्री की हर माने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ हमें बार बार सुनने आता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो आज हम बात करते हैं कि ये साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है। तो हम जान लेते हैं। देखिए, साइन का मतलब होता है जया और थीटा का मतलब होता है कोण, यानी पृथ्वी पर वो कितने एंगल पर वो बना हुआ है। थीटा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो थीटा का उपयोग प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है और इसका मुख्य रूप से उसको माने एक प्रतीक के रूप में किया जाता है। थीटा का आविष्कार किसने किया था? थीटा का आविष्कार मिस्र के लोगों ने किया था।